एवरीवन, आप सब ने डॉक्टर बनने का सपना तो ज़रूर देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए कि उन्हें स्पेशलाइजेशन किस में करना है या एग्जैक्टली उन्हें डॉक्टर बनकर बनना क्या है, तो मोस्ट ऑफ द 90% नीट एस्पिरेंट्स का यही जवाब होता है कि सर्जन बनना है। राइट? तो क्या आपको सर्जन के बारे में अच्छी तरह से पता है? तो बच्चों, इस वीडियो में मेरे नीट एस्पिरेंट्स, मेरे प्यारे नीट एस्पिरेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपको भी सर्जन बनना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं या फिर आपका जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट है बच्चों। तो क्या स्टार्ट करें? So I'm your biology faculty Varsha, and here I am with all of you to explain this particular interesting topic that is about surgeon, कैसे बनना है exactly in this video। तो बच्चों, लाइक ज़रूर करना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। तो बच्चों, एग्जैक्टली हाउ टू बिकम अ सर्जन इन इंडिया। सबसे पहले ऑब्वियसली अगर आप किसी भी मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हो, सो यू हैव टू क्लियर अपीयर फॉर नीट यूजी और उसको क्लियर करना है बच्चों। ठीक है? एंड देन अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, जैसा कि आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे ब्यूटीफुल नीट एस्पिरेंट्स, और ज़रूर एक ना एक दिन वो ख्वाब आपका पूरा होगा बच्चों, तो इसके लिए एमबीबीएस कंप्लीट करनी है। ठीक है? जैसे ही आपने कंप्लीट करी एमबीबीएस, आपको, क्योंकि आपने जो पहले एग्जाम दिया है या अभी जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज नीट यूजी, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ओके, सो बेसिकली अगर आपको सर्जन बनना है, सर्जरी में जाना है बच्चों, तो वो हुआ एक स्पेशलाइजेशन कोर्स। सो फॉर दैट स्पेशलाइजेशन you need to clear NEET PG for NEET PG or INI-CET. Okay, now after that appear for NEET SS, INI-SS or specialization. So basically this is an exam which you need to crack if you want to go for a specialization course। और बच्चों, अगर मैं बात करूँ ना, तो आजकल आपको एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन कोर्स तो करना ही है, क्योंकि बच्चों उसके बाद ही आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है वो होने वाला है और आप बहुत ही अच्छी पोजीशन पे जो है रहोगे। तो उसके लिए आपको सर्जन कैसे बनना है वो मैं बता रही हूँ। अब देखो बच्चों, अगर हम बताएं कि सर्जन एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज़ों में आप सर्जरी के लिए स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, सो देयर आर सो मेनी फील्ड्स एज यू कैन सी राइट हियर ऑन द स्क्रीन। ओके, सो डू एमसीएच बेसिकली मास्टर्स इन सर्जरी, दैट इज ऑफ 3 years बच्चों। ठीक है? फॉर एडवांस्ड ट्रेनिंग इन, अगर आपको अब इसके बाद आपके अकॉर्डिंग आपका जो स्पेशलाइजेशन है, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, उस स्पेशलाइजेशन कोर्स को आप चूज कर सकते हो, विच कैन बी एनी ऑफ इट, that is neurosurgery or plastic surgery or cardiothoracic surgery और पीडियाट्रिक सर्जरी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। अब बोलोगे मैम मुझे तो यही नहीं पता है कि इन सभी का मतलब क्या है, तो मैं हूं ना बताने के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर न्यूरो सर्जरी जो है वो बेसिकली ब्रेन रिलेटेड जो सर्जरी होती है, जो भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो न्यूरो सर्जन्स ही होते हैं जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक सर्जरी, जिसके बारे में आप सभी को तो पता ही होगा। अगर कुछ भी स्किन रिलेटेड या प्लास्टिक सर्जरी करानी है तो दैट्स what you should go for। ठीक है? तो अगर आपकी भी इच्छा है कि आप किसी को खूबसूरत बनाए तो you can go for the plastic surgeon। Okay, now the next one is cardiothoracic surgery, that is basically cardiologist। अगर आप हार्ट से रिलेटेड कुछ भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इन सर्जरी के लिए ऑप्शन रख सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज पीडियाट्रिक सर्जरी बच्चों, जो बेसिकली छोटे छोटे बेबीज जो होते हैं, दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट इवन तो वो बोल ही नहीं पाते, तो उनकी प्रॉब्लम समझना तो बहुत ही मुश्किल है। राइट? तो अगर उनकी प्रॉब्लम समझने में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो यू कैन गो फॉर दिस pediatric surgery। Okay, now the next one and the last one is surgical oncology, and as you have already known this term, that is oncogenes, right, which is related to cancer, you must have studied it in biology। तो बच्चों, अगर कैंसर से रिलेटेड कोई भी सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, देन यू कैन गो फॉर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। सो आई होप इट इज क्लियर कि आपको इन सब चीज़ों में जो बेटा है, ये जो सर्जन्स हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग फील्ड्स है बच्चों। अगर आप इन सब में से कोई भी एक बन गए तो बच्चों, यू आर गोना हैव अ ग्रेट लाइफ, अ ग्रेट प्रेस्टिजियस पोजिशन एंड वॉट नॉट। मतलब आप बस इमेजिन ही करके आपको खुशी हो सकती है कि आप किस लेवल पर पहुंच जाओगे इफ यू आर गोना डू दिस थिंग्स। ओके, नाउ सर्जन सैलरी इन इंडिया, अगर हम पे स्केल की बात करें तो 2025 के अकॉर्डिंग
एमबीबीएस डॉक्टर जो फ्रेशर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बच्चों जैसे ही आप एमबीबीएस कंप्लीट करोगे यू कैन गो फॉर द इंटर्नशिप। ओके, क्या इंटर्नशिप, जिसकी स्टाइपेंड जो है बच्चों 20,000 से लेके 30,000 पर मंथ जो है वैरी करेगी। दिस इज जस्ट अ स्टाइपेंड अमाउंट बच्चों। अगर मैं सही आपको एग्जैक्टली बताऊं किसी भी अदर जॉब्स की, तो वहां पर स्टाइपेंड अमाउंट कहीं तो मिलता भी नहीं, और कहीं अगर मिलता है तो दैट इज अराउंड जस्ट अराउंड 5 to 10K ओनली। ओके, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टाइपेंड अमाउंट इज ओनली फ्रॉम 20 to 30K, और it may vary, okay, according to the college. So now the post MBBS, जब finally you have completed the MBBS, now without PG आप you can earn from 40K to 70K per month, but it's best if you go for the PG degree as well. Okay, पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने MBBS complete कर लिया तो आप बैठे रहोगे, you will start earning as well. ओके, नाउ ड्यूरिंग एमएस जब आप पीजी सर्जरी कर रहे हो तब उस टाइम पर भी बच्चे यू आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहते हो। देन स्टाइपेंड जो होता है ड्यूरिंग एमएस दैट इज अराउंड 50K to 90K पर मंथ। कैन यू इमेजिन? ओके, अराउंड 1 lakh पर मंथ इज द स्टाइपेंड अमाउंट, जस्ट अ स्टाइपेंड अमाउंट। कैन यू इमेजिन हाउ मच यू आर गोना अर्न? तो यू आर गोइंग टू हैव अ अमेजिंग लग्जरियस लाइफ बच्चों, ठीक है। एंड नाउ इट ऑब्वियसली वैरीज बाय स्टेट इंस्टीट्यूट, एम्स, स्टेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट। सो बच्चों ऑब्वियसली अगर आप एम्स के डॉक्टर हैं तो आपको आपकी जो सैलरी होगी वो काफ़ी मोटी तगड़ी होगी, ठीक है। पर अगर आप कहीं स्टेट कॉलेजेस या फिर इस तरीके में तो वो थोड़ी सी वैरी करेगी, बट दैट्स ऑल राइट। यू गाइज आर ऑल गोना डू अ बेस्ट थिंग, आप किसी भी कॉलेज में हो या फिर कहीं पर भी हो, बट हो तो सर्जन ही, राइट। तो बच्चों सर्जरी तो वैसे ही बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन होता है। कैन यू इमेजिन दे आर डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब बच्चों, जहां पर हम जान भी नहीं रहे जिस पार्ट को, वहां पर जाके वो सर्जरी कर रहे हैं, दे आर ऑपरेटिंग इट। इट्स अ बिग थिंग, राइट। सो इफ यू रियली वांट टू डू दैट तो आपको ये चीजें तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। नाउ अगर हम सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन की बात करें जो मास्टर्स इन सर्जरी है बच्चों, दैट इज अगर हम न्यूरो सर्जन की बात करें या फिर कार्डियोथोरेसिक प्लास्टिक सर्जन या जितने भी सर्जरीज के बारे में हमने बातें करी है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चों ₹3 to 8 lakhs पर मंथ। कैन यू सी बच्चों, 3 से 8 लाख पर मंथ you're gonna earn in crores per year. Can you imagine? Okay, now senior, अगर हम सीनियर कंसल्टेंट्स की बात करें जो टॉप हॉस्पिटल्स होते हैं लाइक एम्स, मेदांता, अपोलो, तो इनकी जो सैलरी है बच्चों दैट इज अराउंड 5 to 12 lakhs पर मंथ। कितना बच्चों? जितनी सैलरी ना लोगों के साल भर की होती है उतनी तो बच्चों आप 1 महीने में कमाओगे। तो अभी से ना ख्याल तो छोड़ना ही मत कि आपको डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है। तो अगर आप भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर आपने ये सपना देखा है तो आपको पूरा ज़रूर करना चाहिए और उसके लिए मेहनत अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इवन अगर आप अभी 9th क्लास में बच्चों तो अभी से ही ध्यान दो पढ़ाई पर, क्योंकि आपका सपना ये पूरा ज़रूर होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू डू एन अमेजिंग जॉब। ओके, नाउ हाईली एक्सपीरियंस्ड और सेलिब्रिटी सर्जन्स जो होते हैं their 1 month salary is about 15 to 25 lakhs. Can you imagine how much? 15 to 25 lakhs. Now अगर हम जनरल सर्जन की बात करें आफ्टर MS in surgery जो होते हैं, that is अगर if you are a general surgeon in government hospital, that is junior consultant, then also you are gonna earn 1 to 1.5 lakh per month. That's a very decent and amazing amount which is amazing, you know. So you can just see if you're gonna be a surgeon, you're gonna be at a great place financially, mentally, physically, in every way, okay, and you're gonna have a great life. बच्चों वैसे ही डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, तो आप जानते ही हो कि आपकी कितनी प्रेस्टिजियस पोजीशन हो जाती है एक सोसाइटी में, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल फ्रॉम 1.5 to 3 lakhs per month, not bad, that is quite good. ओन क्लिनिक या अगर हॉस्पिटल है तब तो बच्चों आप बहुत ही ज़्यादा कर सकते हो। ये डिपेंड्स ऑन कि आपके यहाँ कितने पेशेंट्स आते हैं, हाउ फेमस यू आर, एंड यू नो विद एक्सपीरियंस दिस प्रोफेशन इज लाइक दिस। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जितनी ज़्यादा एज होती है, उतनी ज़्यादा आपके पैसे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा अच्छा करने लग जाते हो एंड यू आर गोना अर्न मोर एंड मोर। ओके, so this is 3 to 6 plus lakhs per month, depends on setup, location and reputation, obviously as I said already. तो बच्चों देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि कितना अमेजिंग
ब्रांच है ये, ठीक है। नाउ फैक्टर्स दैट अफेक्ट सर्जन सैलरी, दैट इज अगर आपका स्पेशलाइजेशन ब्रांच क्या है बच्चों, तो न्यूरो सर्जन की जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच है और न्यूरो सर्जन की जो सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है, बेस्ट होती है। रीज़न इज़ बच्चों न्यूरॉन्स वैसे ही पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, तो बच्चों अगर उसका कोई सर्जरी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा तो मिलना चाहिए, दे डिजर्व इट एक्चुअली। ओके, न्यूरो फिर जनरल फिर मतलब न्यूरो कार्डियोलॉजिस्ट या ये फिर प्लास्टिक सर्जन, इन सब भी का ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस कितना है एंड सीनियर, आप कितने सीनियर हो, लोकेशन मेट्रो सिटीज़ है तो ऑब्वियसली दे विल पे हायर। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट वर्सेस सेल्फ प्रैक्टिस, तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पर क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ हॉस्पिटल, इफ इट इज कॉर्पोरेट और स्मॉल सेटअप, तो कॉर्पोरेट है तो बच्चों ऑब्वियसली यू आर गोना गेट अ लॉट मोर सैलरी, अगर अगर स्मॉल सेटअप है तो कम सैलरी होगी ऑब्वियसली। अब बच्चों क्या आपको भी लग रहा है कि यार करना तो यही है, राइट? इच्छा हो रही है खुद को एप्रन और स्टेथोस्कोप में देखने की, हो रही है ना? तो अभी से शुरू हो जाओ, अभी से लग जाओ। और अगर नीट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एनी क्वेरीज इज देयर for you, then you can just connect with us on the number given right here, that is as 9667069483, ठीक है बच्चों। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, दैट इज एज neat.iquanta। तो बच्चों है ना इंटरेस्टिंग? क्या पसंद आई वीडियो तो जल्दी से लाइक करो एंड जरूर शेयर करो अपने सारे नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ, या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि यार मुझे भी डॉक्टर तो बनना ही है, जिनका गोल डॉक्टर है, उनके तक ये वीडियो जरूर जानी चाहिए, आपके हर एक फ्रेंड तक। और इसके लिए आपको करना होगा शेयर। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, एंड आई एम गोना कम अप विथ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो अगर आप कुछ भी ऐसी वीडियो चाहते हो तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड हाँ मुझे ये जरूर बताओ, डिड यू लाइक द प्रोफेशन और नॉट, आर यू गोना डू दिस सर्जरी थिंग और नॉट? टेल मी in the comment section. Thank you everybody, and let's meet up in the next session.